have a beaker, right? Containing some liquid. एक बार वापस देख लेते शॉर्ट में. We have beaker containing some liquid, and suppose that liquid is water, which are whatever, आप कोई भी liquid ले सकते हो. Suppose that liquid is water. Okay, there is liquid present on the surface. These molecules are of the liquid on the surface, and these are molecules in the bulk. Bulk. Well, तो surface molecules and bulk molecules. Okay. Now class, surface molecules का property bulk molecules थोड़ा सा अलग होता है. क्या अलग होता है? जो molecule surface पे होते हैं उनका kinetic energy bulk molecule से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ज़्यादा होता है. तो surface molecules का kinetic energy is comparatively higher, right? हाँ. And दूसरा चीज, okay, since they are not attracted from all the side, right? Yes. If you see bulk molecule is attracted from all the sides. All the sides. हाँ. But surface molecule is not attracted from all sides. उसके कुछ भी नहीं है. Yes. So it experience comparatively less force of attraction. They experience less force of attraction compared to bulk molecule. And because of this, what happens? Okay, suppose if I keep the lid on this, इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे हम लोग. Okay, so the molecule which are on the surface, okay, the liquid molecules are not at rest. They are moving randomly from one place to other place. Another place. Okay, they collide with each other. So what happens? Many surface molecules also experience the collision. Collision. धक्का मारते हैं, right? Yes. Yes. तो उनके पास high kinetic energy है? Yes. Yes. और उनका attraction force भी बाकी लोग से कम या ज़्यादा है? कम है. तो क्या these molecules escape? वो बाहर जा सकते हैं? Yes. So they can easily go out. This molecule on the surface can easily, याद रखो सिर्फ surface के molecule बाहर जा सकते हैं, बराबर ना? Yes sir. Yes. So they can easily go out and become vapor. तो liquid molecules अभी क्या बन गए? Vapor. ठीक है. हाँ सर, वो एक मॉलिक्यूल गया तो उसके नीचे का मॉलिक्यूल उसके जगह पे आएगा. हाँ बराबर. नेट फोर्स 0 तो कोलिजन कैसे करेगा? फोर्स मतलब फोर्स कौन सा फोर्स बच्चा? कौन सा फोर्स का मतलब है लोग? फोर्स बल्क मॉलिक्यूल नेट फोर्स 0 तो कौन सा फोर्स बताओ? कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का. हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है. ठीक है. उसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है. तो ये भी घूम रहा है, पर क्या हो रहा है? वो सब जगह से घिरा हुआ है, राइट? यस सर. इक्वल अट्रैक्शन मिल रहा है, सब जगह से अट्रैक्शन मिल रहा है. ओके, इसलिए तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम है बल्क के मॉलिक्यूल का. हाँ, 0 नहीं है, कम है हमने बोला. ओके, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी हम 0 बोलते तो नहीं घूम पाता. हमने क्या बोला था? सरफेस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? लेस. ज्यादा होता है. बल्क का कंपैरेटिवली कम होता है. बल्क का कम रहता है. यस. उसका रीजन ही वही है क्या? क्योंकि सरफेस के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कंपैरेटिवली कम होता है. कम रहता है. बल्क वाले के पास अट्रैक्शन फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है. ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस. ओके, गुड. तो क्लास अभी स्टार्टिंग में क्या होगा? लिक्विड के मॉलिक्यूल जब क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे, राइट? वेपर. फॉरवर्ड प्रोसेस एज वेपराइजेशन. वेपराइजेशन. ओके, अगला जो मॉलिक्यूल बाहर आएंगे कौन से? वेपर्स के. तो अभी उनके पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. They are also moving randomly from one place to another place. So what will happen? Since they are moving, they possess kinetic energy. They also collide on the surface of liquid. तो क्लास अगर वो बहुत हाई स्पीड से कोलाइड हो गए तो क्या हो जाएगा बोलो? जिस मॉलिक्यूल्स में लिक्विड के अंदर जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? कन्वर्ट हो जाएगी. यस. वेपर कंडेंसेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है. लिक्विड बिकम वेपर and vapor become liquid. become liquid, right? Liquid. Yes. Vaporization and condensation. तो बस पहले क्या होगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बी हाई, कंडेंसेशन विल बी 0. यस. और बाद में क्या होगा? यू लर्न इन 11th स्टैंडर्ड. कंडेंसेशन ज्यादा रहेगा, वेपराइजेशन कम रहेगा, बाद में दोनों का रेट सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम आएगा. गुड. तो पहले कंडेंसेशन का रेट 0 था, वेपराइजेशन का रेट ज्यादा था. बाद में ये जो रेट ज्यादा था वो कम होना शुरू हो गया और ये रेट जो कम था वो बढ़ना शुरू हुआ. एक टाइम ऐसा आएगा दोनों भी रेट क्या हो जाएंगे? सेम, इक्वल हो जाएंगे, राइट? वेपराइजेशन, कंडेंसेशन. तो हम लोग बोलेंगे क्या आ गया?
Equilibrium. 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 It is that we have equilibrium. तो एट इक्विलिब्रियम जो भी वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसके प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. Vapor pressure. So pressure exerted by vapors of the liquid on the surface of Surface of the liquid. when there is equilibrium between vapor phase and liquid phase. जब liquid phase and vapor phase में equilibrium आता है तो उस equilibrium के समय पे जो भी vapor phase के molecule liquid के surface के ऊपर pressure exert करते हैं that pressure is called as the Vapor pressure. Vapor Vapor pressure. pressure. बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा? ओके क्लास कंटेनर क्लोज क्यों होना चाहिए? Molecule escape नहीं होना Molecule चाहिए. escape हो जाएगा. Vapors नहीं escape. नहीं तो equilibrium नहीं आएगा, बराबर है? Yes. Yes. Irreversible हो जाएगा process. Process become irreversible. फिर भी प्रॉब्लम क्या होगा? तो equilibrium स्टेबल नहीं रहेगा. हाँ, Atmospheric pressure से अंदर का pressure equal हो जाएगा. वो आ सकता है पर इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा. थोड़ा सा भी उसमें बहुत सारा फटाफट मतलब बहुत सा क्या होगा वो अनस्टेबल रहेगा इक्विलिब्रियम. ठीक है, Unstable रहेगा. Yes. तो इसके लिए ढक्कन रहना जरूरी है. तो वेपर प्रेशर को परफेक्ट डिफाइन करना है तो इट शुड बी ऑलवेज इन क्लोज कंटेनर. Closed container. Close container. वेपर प्रेशर ऑलवेज मेजर्ड व्हेन कंटेनर इज अ क्लोज कंटेनर. ठीक है, ये होगा आपका पहला वेपर प्रेशर. तो अब ये देखते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में. फैक्टर्स affecting vapor pressure. ओके, तो बस सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर. क्या लगता है आपको टेम्परेचर से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा वेपर निकलेगा. वेरी गुड, प्रेशर इंक्रीज होगा. वेरी गुड. क्यों बोलो? काइनेटिक एनर्जी. आप अगर हीट करोगे आप टेम्परेचर. Surface molecules का kinetic energy बढ़ जाएगा. आप हीट करोगे तो सबका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. सरफेस का भी और बढ़ेगा, उनका ज्यादा है तो और Surface का और बढ़ेगा. Yes. हाँ, और प्लस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा. Yes. Yes. बढ़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे. Yes. Yes. ज्यादा मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है ना. ज्यादा होता है. प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट कौन करता है? मॉलिक्यूल करता है ना. प्रेशर एक्सर्ट कौन करता है? मॉलिक्यूल करता है. Molecule. अगर ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा. ज्यादा रहेगा. ज्यादा exert. प्लस टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है. तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ओके एज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड या फिर ऐसे लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद Increase in temperature. Increase in temperature. ओके. प्लस अब एक थोड़ा सा पार्ट है जो देखो अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हो तो वो खत्म ही नहीं होगा. पर अगर हम लोग अपने 12th और JEE एडवांस तक बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकते हैं. तो टेम्परेचर वेपर प्रेशर बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है. तो क्लास अभी हम लोग देखते हैं क्या वो बढ़ता ही रहता है क्या? एक क्वेश्चन है. जब टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर बढ़ता ही रहता है क्या? सर एक पार्ट में सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा. सैचुरेशन पॉइंट आएगा. तो देखते हैं वो सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है. देखते हैं हम लोग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो वो कब रुकता है वेपर प्रेशर बढ़ना कब रुकता है वो भी देखते हैं हम लोग. प्लस हमारे पास बीकर है. ठीक है, अभी हम लोग बीकर को ढक्कन नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम ठीक है ये आपके पास बीकर है और बीकर में है कोई भी लिक्विड से फॉर एग्जांपल वाटर. बराबर है. तो these are molecules of water. Sorry, these are molecules of water on the surface. और ये molecules कहाँ पे? बल्क Bulk. में. बल्क में. हमने ढक्कन नहीं लगाया. क्लास बाहर कुछ है क्या बीकर के बाहर? नो. एयर है. No. स्फीयर है. Air. एटमॉस्फेयर है. एयर है, राइट? प्लस एयर क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. Gases. अलग अलग मॉलिक्यूल गैस सॉल्यूशन. गैस के मॉलिक्यूल का या अलग अलग कलर से देखा था मैं. तो कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे, कुछ नाइट्रोजन के होंगे, बहुत सारे अलग अलग गैस आएंगे, राइट? यस. यस. बहुत सारे गैसेस होंगे एयर में. तो प्लस ये जो मॉलिक्यूल है एयर के ओके दे आर आल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. यस. दे कोलाइड विद each other and they also collide on the surface of the Liquid. लिक्विड. प्लस क्या बोलते हैं इस प्रेशर को हम लोग?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बाहर का एयर है, हमने ढक्कन नहीं रखा राइट अभी, तो जो एयर है बाहर, यस वो एयर के मॉलिक्यूल जो लिक्विड सरफेस को धक्का मारेंगे तो क्लास एक्चुअली प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया राइट। यूनिट एरिया यस। फोर्स मतलब धक्का मारना, बराबर ना? कौन मारा धक्का? एयर के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स ऑन एरिया ऑफ द लिक्विड, बराबर है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो उसकी वजह से क्या है? प्रेशर है। किसका पर ये प्रेशर किसकी वजह से है? एटमॉस्फेयर की वजह से, right? तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके तो क्लास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लास सी लेवल पे, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे कल्याण में, ठाना में, डोंबिवली में, तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे हिमालय तक जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्या लॉजिक रहेगा कम होने का? जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर नहीं ठीक है, टेम्परेचर तो बड़ा फैक्टर नहीं है। हाइट इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल से हाइट इंक्रीज हो रहा है। हाँ प्लस हाइट इंक्रीज होने से क्या होता है? जैसे आप ऊपर जाते हो वहाँ पे हवा का क्वांटिटी कम होता है, मालूम है आपको? कम होता है यस, कम हो जाता है। वहाँ पे ड्राइनेस आता है उधर। वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल कम है ना, तो क्या होगा? प्रेशर भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना डिटेल में हमें एक्चुअली जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एट सी लेवल हम लोग बात करते हैं, सी लेवल पे प्रेशर कितना है? 1 वन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं राइट क्लास। ये सरफेस के मॉलिक्यूल, ये लिक्विड फॉर्म के जो लिक्विड में मॉलिक्यूल है उनको नीचे से धक्का बैठ रहा है, तो ये बाहर आ रहा है राइट। यस तो मतलब अभी कोलिजन होगा किसके बीच में? एयर के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल, वेपर्स। हाँ वेपर, मतलब जो वेपर बने राइट, यस वो वेपर के Yes. मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल में कोलिजन होगा राइट। यस यस। तो वेपर मॉलिक्यूल और ये एयर के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा। तो क्लास अगर ये मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल उसको नीचे धकेलेंगे, किसको? वेपर्स को, पर है ना। तो क्लास वो प्रेशर वेपर क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर क्या बोलते हैं इस प्रेशर को हम लोग? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। गुड, बराबर है ना, वेपर प्रेशर बोलते हैं ना। यस सर। यस एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड लिक्विड। इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर। हम लोग उसको क्या वेपर बोलते हैं? प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो क्लास हम लोग कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपना टेम्परेचर समझो। ये बीकर है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 20 डिग्री। तो जो अंदर वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस से फॉर एग्जांपल। और क्लास जो नंबर लिख रहा हूँ रियल नंबर नहीं है, मतलब जैसे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए नंबर्स में लिख रहा हूँ, अदर यहाँ पे नंबर्स एक्जैक्टली कितने हैं मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और वेपर प्रेशर है 0.1 एटमॉस्फेयर। कितना है? 0.1 0.1 एटमॉस्फेयर। प्लस ये जो मॉलिक्यूल है देखो कौन से फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। इसको मैं येलो से कलर करता हूँ, दिखा आपको कलर? यस। Yes. यस सर। ये मॉलिक्यूल रैंडमली घूम रहा है राइट यहाँ पे। तो क्लास ये नीचे भी धक्का मार सकता है और ऊपर भी धक्का मार सकता है, बराबर ना। यस यस। क्लास अगर वो ऊपर धक्का मारेगा क्या वो बाहर जा पाएगा? ऊपर अगर धक्का मारेगा, देखो ये रैंडमली घूम रहा है, ऊपर धक्का मारेगा बाहर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? क्लास रोकने वाला एयर प्रेशर, का मॉलिक्यूल अपोज करेगा। एयर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। 180 प्रेशर। उसका खुद का कितना है? 0.1 0.1 एटमॉस्फेयर। प्लस वो नहीं जा पाएगा। प्रेशर को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है? नो नहीं है। प्लस मैं आपको समझा पा रहा हूँ बराबर? यस। यस सर। तो प्लस एक्चुअली देखो अगर ना आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे ना तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, अभी तक प्रॉपर्टी खत्म भी हो जाता है, पर अब मुझे लगता है कि आप ये सब समझो क्योंकि आप ना डिफिकल्ट के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, जेडब्ल्यू एडवांस क्या मेंस क्या, अगर आपको ये सब समझेगा ठीक से तो। ओके तो क्लास ये पॉइंट वाइड एटमॉस्फेयर। तो क्लास ये वेपर यहाँ पे घूमते रहेंगे और नीचे जब कोलाइड करेंगे सब नीचे तो क्या लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कितना? पॉइंट वाइड एटमॉस्फेयर। एयर के ऊपर भी उतना ही कर रहे हैं राइट, एयर के ऊपर भी उतना ही कर रहे हैं कितना? 0.1 एटमॉस्फेयर। और एयर उनको भाव नहीं दे रहा क्योंकि एयर का खुद का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर। करेंगे अभी? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। आपको ना टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा। ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर आएंगे बराबर है एयर के, यस यस। और उनके पास अभी पहले से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। यस तो क्लास ये मॉलिक्यूल ज्यादा भी है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो क्लास ये जो मॉलिक्यूल पहले जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था एयर के ऊपर है या फिर नीचे कितने ऊपर भी, देखो दोनों ऑप्शन है उसको। देखो उसको ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे ढकेला या फिर नीचे वाले ने ऊपर ढकेला, राइट? दोनों हो सकता है ना। यस। यस मॉलिक्यूल अगर
नीचे अगर वो नीचे गया काइनेटिक, देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे इस लिनियर मोशन में, एक मिनट में ठीक से करता हूँ, अगर ये बहुत हाई स्पीड उसके पास है और ये नीचे ऐसा इसने इधर धक्का मारा, ये भी पॉसिबल है, यस या फिर इसने Yes. ऊपर धक्का मारा, ये भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। हाँ यस Yes. तो क्लास अभी इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, तो जितना पहले उसने 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट किया था, अभी इससे ज्यादा करेगा कम करेगा। ज्यादा करेगा। अब जो टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया से फॉर एग्जांपल, और प्रेशर हो गया 0.5 एटमॉस्फेयर। लास्ट क्वेश्चन, क्या ये एयर का वेपर मॉलिक्यूल अभी भी बाहर जा सकता है फ्रीली? नो No. No. रोकने No. वाला रोकने वाला कितना है? 1 एटमॉस्फेयर रोकने वाला। हाँ उसका खुद का 0.5 है और रोकने वाला 1 एटमॉस्फेयर Yes. ज्यादा है, राइट। तो हम लोग क्या Yes. करेंगे, टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, राइट। बढ़ता जाएगा। जब हम लोग पहुंचे 80 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा ना होता है 20 40 नहीं, आप 60 50 कुछ भी करो, 80 डिग्री सेल्सियस समझो, वेपर प्रेशर गया 0.9 एटमॉस्फेयर। क्लास अभी जा सकता है मॉलिक्यूल ये बाहर? नो No. No. कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है, राइट। तो क्लास हम टेम्परेचर करते हैं 99 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर बन गया 0.999, अभी नहीं जाएगा। No. No. तो प्लस टेम्परेचर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस और वेपर प्रेशर बन गया 1 एटमॉस्फेयर, अभी 180. स्टार्ट हो सकता है बाहर जाने का। अभी इक्विलिब्रियम, क्लास अभी इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम में। यस इक्विलिब्रियम दोनों का प्रेशर सेम है। इसका देखो, अगर ये अब बात कर रहे हो, अगर ये एयर का मॉलिक्यूल है और ये अपना वेपर मॉलिक्यूल है, तो क्लास दोनों का प्रेशर सेम है, तो कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। Yes. यहाँ पे क्या Yes. होता है, ये मॉलिक्यूल Yes. बाहर जाना शुरू हो जाएगा, राइट। हाँ तो क्लास अब ये मॉलिक्यूल फ्रीली एस्केप कर पाएंगे, किसके? वेपर के। पेपर के। तो क्लास इसके बाद वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी करेगा कांस्टेंट, क्योंकि आप जितना भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, राइट, अभी मॉलिक्यूल को बाहर फ्रीली जाने मिल रहा है ना। यस तो जो भी Yes. एनर्जी सप्लाई हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वेपर बनाने के लिए। अभी ओवरकम करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास उतना क्या है, ऑलरेडी उनके पास उतना एनर्जी है कि उनको ओवरकम कर पाए। किसको ओवरकम कर पाए? एयर के मॉलिक्यूल को। एयर के मॉलिक्यूल के को। molecules को। जो भी एनर्जी मिल रहा है वो किसके लिए होगा? सिर्फ वेपर बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लस फिर बाद में प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। Constant. प्रेशर बढ़ता है, कब तक बढ़ता है? इट विल बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। हाँ तो क्लास वेपर प्रेशर नहीं, क्लास प्रेशर कौन सा था? एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure. Vapor pressure liquid increase in temperature, okay, till it becomes equal to एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. एक्सटर्नल। क्लास एक्सटर्नल क्यों बोला? क्योंकि देखो सी लेवल पे 1 है, पर किसी और जगह पे और भी हो सकता है ना। यस Yes. Yes. हम लोग 1 नहीं बोलते, बहुत जगह पे 1 बोलते भी है, पर 1 से ज्यादा प्रॉपर वर्ड कौन सा? एक्सटर्नल एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्लास जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? Boiling point. Boiling point. तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना बन जाता है? एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point. तो क्लास एक क्वेश्चन आया था, मतलब ये क्वेश्चन अब 2-3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में था, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्लास बहुत लोगों ने लिखा था बॉइलिंग पॉइंट इज अ पॉइंट। क्लास राइट है रॉन्ग है? नो रॉन्ग है, टेम्परेचर है वो। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है, राइट। टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which Pressure Pressure becomes equal to the external atmospheric pressure. atmospheric pressure. external atmospheric pressure, right? Yes. Yes. प्लस पानी 100 डिग्री से कम पे बॉयल हो सकता है क्या? No. प्रेशर डिक्रीज किया तो हो होगा। सकता है प्रेशर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज किया तो होगा। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर 1 से कम होगा, राइट। प्लस हिमालय में आप Yes. जाओगे माउंट एवरेस्ट पे, लास्ट K2 पे जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर सिर्फ 0.8 एटमॉस्फेयर, राइट। ओके तो प्लस वहाँ पे पानी 80 डिग्री पे बॉयल होता है, राइट। कहाँ पे बॉयल, कितने पे बॉयल होता है? 80 degree. 80 डिग्री। तो प्लस वहाँ पे खाना पकाना इजी या डिफिकल्ट है? इजी। डिफिकल्ट है। वाटर का टेम्परेचर 80 से आगे पहुंच, Difficult है। वाटर का टेम्परेचर 80 से आगे पहुंच ही नहीं पाता। जितना एक बार फिर से बता। जितना फूड को सर कम हीट लगेगा ना। जितना हीट मिलना चाहिए फूड को, प्लस टेम्परेचर इज नॉट हीट। टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ हीट, राइट।
पानी अगर 80 से आगे टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं, क्लास क्या होगा, 80 जब टेम्परेचर 80 डिग्री चला जाएगा तो बाद में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बाद में सिर्फ क्या होगा, वेपर बनता रहेगा। पेपर बनता रहेगा। आर यू गेटिंग? नहीं समझ रहा? यस यस सर, समझा समझा। आगे बढ़ने वाले नहीं, अगर टेम्परेचर आगे बढ़ने वाला नहीं तो फूड को उतना हीट मिलेगा ही नहीं ना। हाँ यस यस, बस फिर हिमालय में लोग खाना कैसे पकाते हैं, वहाँ पे लोग क्या यूज करते हैं, प्रेशर कुकर। क्या यूज करते हैं? प्रेशर यस प्रेशर कुकर। Pressure. यस, क्या होता है प्रेशर कुकर प्रेशर कांस्टेंट कर, का? क्लास अंदर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, राइट? प्रेशर बढ़ेगा। Yes. यस, प्रेशर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। बढ़ेगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। तो वाटर को उस प्रेशर तक रीच करने के लिए 100 डिग्री नहीं, उससे ज्यादा टेम्परेचर लगता है, राइट? तो वाटर समझो, प्रेशर कुकर के अंदर वाटर 200 डिग्री भी चला गया फिर भी वो क्या नहीं होता, बॉयल नहीं होता। तो क्लास अगर टेम्परेचर 200 डिग्री पे चला गया तो क्लास फूड को ज्यादा हीट मिलेगा, कम हीट मिलेगा? सर नहीं ज्यादा समझ मिलेगा। ज्यादा हिट मिलेगा ज्यादा रुको, ये देखो, फॉर एग्जांपल हम लोग समझो कॉर्न पका रहा है। क्या पका रहा है? कॉर्न। अभी बारिश है ना, यस बस कॉर्न को अच्छे से पकने के लिए कितना कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री। कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्लास अगर आप इसमें उसको ओपन वेसल में पकाओगे, आपने यहाँ पे पका, जो हिमालय पे नहीं, इधर ही पकाओ कॉर्न को, तो क्लास उसको आप, तो क्लास वाटर जब बॉयल होगा तो कितना टेम्परेचर होगा? 100 डिग्री 100 degree. सेल्सियस कितना टेम्परेचर होगा? तो क्लास फिर वाटर जब बॉयल होगा तब जाके वो कॉर्न पकेगा, राइट? यस Yes. वही अगर प्रेशर कुकर के अंदर रहेगा तो क्लास टेम्परेचर किसके आगे चला जाएगा? 100 से आगे चला जाएगा, राइट? समझो टेम्परेचर 200 के आगे चला गया, तो क्लास जितना समय आपको 100 डिग्री जितना टेम्परेचर चाहिए आपको उसके डबल टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर यस डबल सर है। डबल टेम्परेचर मिलेगा पानी कहाँ पे ज्यादा गर्म है, ये 100 डिग्री पे या 200 डिग्री पे? 200 डिग्री पे 200 200 degree. तो फूड ज्यादा, कॉर्न को ज्यादा हीट मिलेगा पकने के लिए, यस फटाफट Yes. पकेगा। फटाफट पकेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes. सर प्लस ये सब क्वेश्चन है जेडब्ल्यू में आए हुए क्वेश्चन है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर? प्रेशर का काम कैसे करता है? अंदर का कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर बढ़ता है अंदर का, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ा तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बढ़ Increase जाता होता है। है. तो बस फिलहाल तो चलो हम लोग यहाँ पे अपना काम रोक देते, मतलब अपना इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर। Temperature. अगर आप टेम्परेचर क्या करते गए, बढ़ाते गए तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा। जब तक वो कितना नहीं होता, एक्सटर्नल। इक्वल टू Atmospheric एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जिस टेम्परेचर पे ये सब होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट Okay, class. Now next factor affecting vapor pressure, very very important. Sorry, जो हमें आगे के दो प्रॉपर्टी के लिए लगने वाला है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, हम होता है यूरिया, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज, ये सब वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल है? सॉल्ट नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, उनका वेपर बनता है नहीं बनता? नहीं बनता है। नहीं बनता है ठीक है, चलो एक काम करते हैं। क्लास ये प्योर वाटर है, राइट? ये बीकर में प्योर वाटर है, प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर ठीक है, एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर प्योर वाटर है। ओके, ऊपर ढक्कन भी है, रख देते हैं हम लोग। प्लस एट 40 डिग्री सेल्सियस वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 0.5 एटमॉस्फेयर। 0.5 atmosphere. 0.5 एटमॉस्फेयर, राइट? प्योर वाटर है हमारे पास, वेपर प्रेशर कितना है? 0.5 एटमॉस्फेयर। 0.5 एटमॉस्फेयर। ओके, प्लस एट सेम टेम्परेचर, वही टेम्परेचर कितना? 40 डिग्री। हम लोग टेम्परेचर चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। एट सेम टेम्परेचर हम लोग वाटर में थोड़ा सा क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया। टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री पर। वाटर में हमने क्या ऐड किया अभी? यूरिया ऐड किया। Urea. प्लस ये मैं ब्लू कलर से मॉलिक्यूल लिखा यूरिया के दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर यूरिया के मॉलिक्यूल पानी में डिजोल्व हो जाएंगे तो ये कुछ मॉलिक्यूल यूरिया के सरफेस पे और कुछ मॉलिक्यूल बल्क में, राइट? बनेगा प्लस क्वेश्चन है, यूरिया के मॉलिक्यूल को चाहे कितना भी जोर से धक्का लगे, क्या उनका वेपर बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यूरिया कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। Non volatile. यूरिया नॉन वोलेटाइल है, बराबर ना एवरीवन? हाँ, Yes. Yes. यूरिया का वेपर नहीं बनेगा। तो प्लस जब यूरिया नहीं था तो आप एग्री करते हो ये 100% एरिया अवेलेबल था वेपर बनने के लिए? यस। Yes. जो सबके सब मॉलिक्यूल किसके थे? वाटर के थे। Water. वाटर है। तो
चांस क्या था 100 मतलब कोई भी धक्का बैठा है किसके वाटर मॉलिक्यूल को तो क्या हो सकता था, कोई भी मॉलिक्यूल क्या बन सकता था, वेपर बन जाएगा, पेपर वेपर ये पूरा एरिया अवेलेबल था क्या बनाने के लिए, वेपर बनाने वेपर के लिए। बन पेपर वेपर कोई भी मॉलिक्यूल रैंडमली बाहर निकल के वेपर बन सकता था, पर क्लास यूरिया डालने के बाद कुछ एरिया क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया, यस Yes. हाँ तो क्लास समझो यूरिया ने 40% एरिया कवर कर लिया, कितना 40%। तो जब यूरिया नहीं था तो आपके पास 100% एरिया अवेलेबल था क्या करने के लिए, वेपर बनने के लिए। पेपर बनने के लिए यूरिया डालने के बाद सिर्फ 60% एरिया अवेलेबल है क्या बनने के लिए, वेपर बनने के लिए, करने के लिए वेपर ज्यादा बनेगा कम बनेगा, कम बनेगा, कम वेपर कम बनेगा तो उसका प्रेशर, कम एग्जर्ट होगा, प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है, मॉलिक्यूल करता है राइट, मॉलिक्यूल, Yes. वेपर ही कम बनेंगे तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, कम एग्जर्ट कम होगा, होगा। प्लस जब क्या ऐड करते हो नॉन वोलेटाइल सॉलिड किसमें, लिक्विड में या फिर सॉल्वेंट में, Liquid. तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है कम होता है, डिक्रीज, डिक्रीज होता डिक्रीज है। एवरीवन एग्री विद दैट। यस Yes. तो दूसरा पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड decreases right on addition of non यूरिया volatile solid, plus यूरिया कोई भी सॉलिड Solid, रहेगा, yes. कोई भी नॉन वोलेटाइल राइट, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ये क्लियर है आपको, यस यस Yes. सर, Sir. क्यों होता है सबको समझाना, क्योंकि अगर सिर्फ वाटर होगा तो क्या होगा, वाटर का सब पूरा सरफेस वेपर बनने के लिए अवेलेबल है, तो कोई भी मॉलिक्यूल नीचे धक्का बैठ के बाहर आ सकता था, पर अभी कुछ सरफेस किसने कवर किया, यूरिया, तो चाहे जितना भी धक्का बैठे वो मॉलिक्यूल बाहर जाने वाला नहीं, वेपर बनने वाला नहीं है, तो आपको वेपर बनाने के लिए एरिया कम बन हो रहा है कम अवेलेबल है, यस, अवेलेबल कम एरिया है तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बने मतलब मॉलिक्यूल्स कम है, कम मॉलिक्यूल्स प्रेशर कम है, कम, कम है, फोर्स अपॉन एरिया राइट, कम Yes. मॉलिक्यूल्स जैसे कम फोर्स होगा तो प्रेशर भी कम कम होगा, होगा, कम होगा, ओके, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय एडिंग व्हाट, नॉन, नॉन वोलेटाइल Non-volatile solute. ओके ओके, क्लास वोलेटाइल तो बढ़ जाएगा बराबर ना, इंक्रीज होगा, Yes. यस, Yes. फिर उसका भी वेपर बनेगा और लिक्विड का वेपर बनेगा तो वेपर ज्यादा बनेगा। हाँ यस, मतलब वोलेटाइल हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आपको मालूम होना चाहिए। तो तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्लस आपके पास दो लिक्विड है यहाँ पे, एक है बीकर में वाटर और एक बीकर में पेट्रोल। एक बीकर में क्या है, वाटर है, एक बीकर में क्या है, पेट्रोल पेट्रोल। एक बीकर में वाटर, एक बीकर में पेट्रोल। क्लास दोनों का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है टेम्परेचर, 25। 25 दोनों वाटर भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, पेट्रोल भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे, राइट। ओके क्लास दोनों के ऊपर ढक्कन रख दिया हम लोगों ने, ये दोनों सेम क्वांटिटी, ज़्यादा कम लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्वांटिटी ले चलो हम लोगों ने फर्स्ट। तो यहाँ इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, दोनों भी बीकर आइडेंटिकल है, इसका भी ढक्कन रख दिया। ओके क्लास किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा आपको लगता है, वाटर का पेट्रोल का? पेट्रोल का वेरी गुड, रीजन? नॉन रूम वॉलेटाइल टेम्परेचर भी वो ज़्यादा वेपर, ज़्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा वेपर्स बनाता है, यस, हाँ तो जो वेपर ज़्यादा बनेगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा ज्यादा वॉलेटाइल भी है ना, क्या, पेट्रोल वॉलेटाइल लिक्विड भी है ना। हाँ वोलेटाइल है, हाँ ठीक है, वाटर भी वोलेटाइल है। देखो वोलेटाइल मतलब हम बोलेंगे पेट्रोल वाटर से ज्यादा वोलेटाइल है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, यस, यस ये ज्यादा बेटर वर्ड होगा। हाँ तो क्लास यहाँ पे इसका रीजन क्या होगा आपको मालूम है, इसका सिंपल रीजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट कनेक्टेड है, करता है, और एक पेट्रोल मॉलिक्यूल दूसरे पेट्रोल मॉलिक्यूल को कंपैरेटिवली वीक फोर्स, लंडन फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस, अपना वैंडल फोर्स है। तो प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग है, और लंडन फोर्सेस क्या है, वीक ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहता है तो उसको नीचे वाला मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कम अट्रैक्ट कर रहा है, कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको बाहर जाना इजी या डिफिकल्ट है? इजी है, अगर तुम जाना चाहते हो घर से और तुम्हें कोई रोक नहीं रहा तो तुम्हारे बाहर जाना इजी या डिफिकल्ट है? इजी है, तो प्लस अगर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहता है पर उसके अंदर के मॉलिक्यूल को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बाहर जाना, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। तो प्लस वाटर के वेपर कम बनेंगे, बराबर, यस, वेपर ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेंगे, बराबर है। तो जो लिक्विड का क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, राइट,
उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? तो हम लोग क्या Yes. बोलते हैं? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है? वीक ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक है, राइट? इसलिए वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Strong है। तो आपको नोट्स मिला है ना? यस Yes sir. Yes. यहाँ पे सब लिखा है नोट्स में, आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है, राइट? Yes. तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो Vapor pressure कम। वेपर्स कम बनेगा, राइट? Yes. Yes. तो वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो क्लास दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। तो 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, और तीसरा क्या? नेचर ऑफ Liquid. Liquid. क्लास हम लोग बात करते हैं पहले क्वालिटी प्रॉपर्टी का, उसका नाम क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Vapor pressure. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्लास चलो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, थोड़ा आप ध्यान देके सुनना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। हमारे पास एक बीकर है, बीकर में है वोलेटाइल लिक्विड। क्या हमारे पास है? लिक्विड। बीकर में क्या है? लिक्विड है। चलो कोई भी लिक्विड है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है लिक्विड हमारे पास बीकर में। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, राइट? लिक्विड है और क्लास एट गिवन टेम्परेचर, क्लास अगर अब कंटेनर बंद होगा, ये ढक्कन बंद होगा, तो क्लास एट गिवन टेम्परेचर क्या होता है? बोलो। लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? Vapors बनाते हैं। वेपर और जब इक्विलिब्रियम आता है तो वेपर, जो वेपर Exact. एग्जर्ट करता है Liquid. प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? Vapor pressure. Pressure. ठीक है, तो ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है। तो प्लस हर एक लिक्विड को क्या होता है? वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, राइट? ओके, जब तक टेम्परेचर फिक्स तब तक वेपर प्रेशर क्या? फिक्स। Fix. ओके, तो एट गिवन टेम्परेचर लिक्विड हैज सर्टेन वेपर प्रेशर। सो क्लास समझो ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, से फॉर एग्जांपल वाटर है, तो क्लास ये प्योर वाटर है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। दिस इज प्योर वाटर। एवरीवन, ये कौन सा वाटर है? प्योर वाटर। Pure water. और यू कैन से प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी लिखा तो भी चलेगा, प्योर वाटर लिखता हूं मैं बेटर। ओके, ठीक है। बस समझो इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर वाटर का? 40 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस। और इसका वेपर प्रेशर है, कुछ तो नंबर लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही, प्लस एग्जैक्ट वैल्यू मत लेना, मैं सबसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसका वेपर प्रेशर कितना समझो? 0.4 एटमॉस्फेयर। कितना बोलो? 0.4 Atmosphere. तो इस चैप्टर में याद रखो, अगर मैं किसी चीज के ऊपर 0 लिखता हूँ ऊपर, तो इसका मतलब होता है प्योर। Pure form. Pure form. तो क्लास 0 क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? प्योर वाटर है। Pure water. ओके, क्लास 1 क्यों? वाटर सॉल्वेंट है, राइट? आपको मालूम है हम लोग सॉल्वेंट के लिए 1 लेते हैं और One सॉलिड यस सॉलिड Yes. के लिए 2 लेते हैं, राइट? Yes, sir. Yes. यहाँ पे P01 स्टैंड फॉर व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट? Pure solvent. Yes. अब इसके अंदर डालता हूं मैं 0.1 मोल यूरिया। क्लास यूरिया क्या है? Non-volatile. नॉन solid. वोलेटाइल। Volatile. क्लास कितने मॉलिक्यूल यूरिया के आपके पास? 6 पॉइंट 0 to 20 to 10 raised 2 to to 10 22. to 23. मॉलिक्यूल 22. हम 23. सॉरी 0.1 लिया ना, 22 मॉलिक्यूल। Yes. 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 प्लस यूरिया को पानी में डालने के बाद अगर वो यूरिया के मॉलिक्यूल टूटते तो हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डिसोसिएट। Association. और 2 मॉलिक्यूल मानो एक बन जाता Association. Association. है। यूरिया के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नाइदर एसोसिएशन नॉर Not डिसोसिएशन। dissociation. तो पार्टिकल कितने सॉल्यूशन में यूरिया के पानी में? 6.0 to 10 raised to 22. अगर इतने पार्टिकल्स हैं। हाँ, प्लस यूरिया डालने से क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा? कम होगा. कम होगा। प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Vapor pressure. हमने अभी क्या बोला? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। An addition of non-volatile Addition of solute. non-volatile solute Volatile solute. अगर आप नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट? Decrease होता है. Decreases. तो क्लास हमने यूरिया डाला,
तो बस अभी लिखता हूँ मैं वेपर प्रेशर को मैं लिखता हूँ P1। क्या लिखता हूँ मैं? P1। तो अभी P1 क्या है बोलो? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चे, मुझे बताओ। डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर। हाँ नहीं, क्योंकि देखो अभी अभी वाटर अकेला है क्या? नहीं। नो, No. उसके प्योर साथ प्योर फॉर्म नहीं है, हाँ, उसके साथ कौन है? यूरिया प्रेजेंट, राइट? यूरिया है। Yes. हाँ, प्लस मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, वो भी बोल सकता, रॉन्ग नहीं है, पर वेपर प्रेशर वाटर इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया ऐसा क्यों बोल रहा? यूरिया क्योंकि यूरिया का सर, खुद, यूरिक का वेपर्स नहीं बनेगा। वेरी गुड, यूरिया का खुद का वेपर बनेगा नहीं, राइट? यस जो भी वेपर होगा वाटर की वजह से होगा, पर जब यस, pure का डबल होगा अभी अलग होगा, राइट? अभी कितना समझो? 0.3 एटमॉस्फेयर है, कितना? 0.3 एटमॉस्फेयर। तो बस 0.4 और 0.3 में डिफरेंस क्या है? 0.4 तब है जब वाटर प्योर था, राइट? यस, Yes. किसका वेपर प्रेशर? वाटर का। वाटर का। और 0.3 कब है? जब वाटर के साथ यूरिया है। यूरिया ऐड किया था। अब मैं क्वेश्चन इज 0.3 किसका वेपर प्रेशर है? वाटर का ही है, वाटर का है। पर इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया। बराबर है, समझ रहे हैं आपको? यस, यूरिया डालने से वेपर प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कम हुआ। कितना कम हुआ? 0.1। 0.1. P01 minus P1 बराबर, आपने इसे फाइंड किया ना? यस, Yes. We call this quantity as lowering of vapor pressure। वेपर प्रेशर। lowering of vapor pressure। तो बस कोई डिफाइन करेगा lowering of vapor pressure क्या होता है? It is defined as difference between vapor pressure of pure solvent प्योर सॉल्वेंट। and vapor pressure of solvent in presence of non-volatile No solute। Non-volatile solute। solute. अगर आपको ऐसे नहीं बोला तो आप बोल सकते हो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन भी बोला तो भी चलेगा, राइट? P1। यस, सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन ही होता है ना? सॉल्यूशन होता है। यस, वो भी रॉन्ग नहीं है, पर ये बेटर क्या है? P01 is vapor pressure of pure solvent, P1 is vapor pressure of solvent in presence of non-volatile solute। नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट। प्लस ये डिफरेंस को बोलते हैं lowering of pressure। प्लस Vapor pressure. तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा P। व्हाट डेल्टा स्टैंड फॉर? चेंज, राइट? डिफरेंस। Change. मतलब बढ़ना है कम होना। दोनों. दोनों। इस केस में क्या? इस केस में कम होना। कम होना. lowering of vapor pressure। ओके, प्लस कितना हुआ वेपर प्रेशर लो रहा है यहाँ पे इस केस में? 0.1। 0.1. 0.1 एटमॉस्फेयर से, बराबर है? Yes. यस, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर सबको आता है, ऑलमोस्ट सबको आता है, पर आप मुझे आपसे आंसर चाहिए। अगर आप 0.1 मोल यूरिया की जगह पे हम लोग 0.1 मोल ग्लूकोज लेते, तो क्लास कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के पानी में? 6.02 to 10 to 0.02 22। into 10 to 22. क्लास यूरिया आल्सो नाइदर एसोसिएट। नॉट Not डिसोसिएट। dissociate. प्लस जितने पार्टिकल पानी में यूरिया के थे, क्या उतने पार्टिकल ग्लूकोज के हैं? यस, Yes. क्या यूरिया के जगह पे क्या डाला? ग्लूकोज डाला। ग्लूकोज। प्लस वेपर प्रेशर जो चेंज होगा डेल्टा पी, वो कितना होगा आपको लगता है? 0.1 0.1. सेम रहेगा। क्या बोलो? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, तो ये चेंज कितना होगा? क्लास वापस सुनता हूं, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सही है। क्या बोला मैंने? वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सही है। नहीं है. वेपर प्रेशर में जो चेंज आता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एग्री? यस, Yes. जो चेंज यूरिया ने लाया है वही चेंज कौन लाएगा? Glucose. प्रोवाइडेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? सेम है। Same. आई होप सबको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझता है। तो प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर of solute। प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ यूरिया और नंबर ऑफ पार्टिकल ग्लूकोज दोनों केस में सेम है, राइट? यस, वेपर प्रेशर चेंज क्या होगा? सेम ही होगा। सेम होगा। क्लियर? अगला अगर आप Sir, हाँ बोलो। अगर दूसरे इसमें ग्लूकोज ऐड किया, उधर वाटर को हीट किया, तो वो P1 एक दूसरा वैल्यू देगा 0.4 से, तो हाँ P2 उसमें 0.1 से चेंज देगा ना। नहीं, वो थोड़ा चेंज बड़ा होगा क्योंकि अभी P1 चेंज हुआ तो P01 भी चेंज होगा ना, दोनों चेंज हो जाएंगे। सर, डिफरेंस सेम रहेगा ना। डिफरेंस सेम आएगा। हाँ, यस। हाँ ठीक है। हाँ, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। नो प्रॉब्लम, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, पर वो क्वेश्चन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एटलीस्ट। अगला अगर हम लोग 0.1 मोल NaCl लेते तो आपका आंसर क्या आना चाहिए अभी? 0.2 आएगा।
0.2 NaCl डिसोसिएट होगा Na plus और Cl minus में. Na plus Cl minus. Cl मास देगा, राइट? Yes. Yes. 0.1 मोल ऑफ Na प्लस मिलेंगे आपको, 0.1 मोल ऑफ, Cl Cl minus. minus. तो आपने 0.1 मोल लिया तो सही है, पर आपके पास पार्टिकल कितना है? 0.2 मोल है, 0.2. डबल 2 पार्टिकल into 6.0 to 10⁻²⁵. 10⁻²², राइट? पार्टिकल्स बोलेंगे, बराबर ना? Yes. हाँ, तो प्लस, तो ये P1 वैल्यू अभी कितना होगा? इंस्टेड ऑफ 0.3, P1 वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? P1 0.4 था, राइट? 0.2 होगा. तो P1 कितना होगा? 0.2 हो जाएगा, राइट? 0.2. Yes. समझ में आ रहा है? नहीं, Yes sir. Yes sir. 0.2 हो जाएगा, और डिफरेंस कितने का आएगा फिर? 0.2 का है. 0.2. आएगा, तो प्लस डेल्टा P विल बी 0.2। 0.2 atmosphere. तो प्लस याद रखो, ये डेल्टा P इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है, बराबर है? Yes sir. तो प्लस Yes sir. तब यूरिया 0.1 मोल था, ग्लूकोज 0.1 मोल था, आपको डेल्टा P सेम आया, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे? सेम थे। Same. और अगर आपने NaCl डाला यहाँ पे, या फिर NaCl छोड़ो, आप काम करते हैं सिंपल वाला लेते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 0.1 मोल ग्लूकोज, इफ आई टेक 0.2 मोल ग्लूकोज लेता, चलो ग्लूकोज लेता हूँ और 0.2 मोल लेता हूँ, अभी क्या होगा? 0.2 डिफरेंस है. 0.2. नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? डबल हो गया, राइट? डबल हो गया. Yes. दूसरा केस और तीसरा केस, तीसरे केस में पहले और दूसरे केस से डबल पार्टिकल है, तो आपको डिफरेंस भी क्या आ गया? Double. Double है. तो कोरिलेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Particles. नंबर ऑफ पार्टिकल डबल करो, प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा? Double. Double. प्लस आपको ये स्टेटमेंट समझा, वेपर प्रेशर कोरिलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। Yes sir. Yes, Yes. sir. Yes sir. बताता हूँ, आपके पास एक बीकर में 5 लीटर पानी, कितना? 5 लीटर, टेम्परेचर 40 डिग्री, राइट? 40 degree. टेम्परेचर होगा प्लस 0.4, प्लस 5 लीटर की जगह पे आपके पास 10 लीटर पानी होता तो भी इसका वेपर प्रेशर 0.4 ही आता। 4. आर यू क्लियर? Yes sir. Yes. Sir repeat करो ना. Yes. देखो मेरे पास वाटर है, आप 1 ml लो पानी, 2 ml लो, 3 ml लो, 30 लीटर लो, 40 लीटर लो, 4 टन पानी लो, अगर टेम्परेचर 40 है तो वेपर प्रेशर कितना होगा? 0.4 होगा। 0.4. तो वेपर प्रेशर, लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कोरिलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, राइट? Yes sir. हम लोग लिक्विड में क्या डालते हैं? सॉल्ट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। Yes. जो वेपर प्रेशर चेंज होता है, वो चेंज वेपर प्रेशर क्या है? Colligative property. Colligative property. property. ये समझा आपको मैंने क्या बोला अभी? Yes. Yes. Sir. गुड। तो क्लास नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। ओके, इसको क्या बोलते हैं आपको मालूम है? क्या बोलते हैं इसको? बोलो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? Lowering of vapor pressure. तो इसको अगर हम लोग वापस P01 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? P01 से। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग Vapor pressure. ऑफ वेपर प्रेशर। प्लस कुछ नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किससे डिवाइड करो? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट? Yes. प्लस में तो ये वैल्यू इज वेरिएबल और कांस्टेंट, नीचे वाला दिस इज वेरिएबल और कांस्टेंट। Constant. Sir constant है. कांस्टेंट है, बराबर है, हाँ। प्लस अगर वेपर प्रेशर चेंज, ये चेंज होगा, राइट? ध्यान दो, हाँ। तो प्लस ये अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये पूरा भी क्या है आपका? बोलो। Colligative property. Colligative property. Colligative property. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज आल्सो Colligative. Colligative. प्लस मैं क्वेश्चन पूछता आपको 1 मार्क के लिए, डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपका आंसर क्या होगा? डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, देख के बोलो, इट इज डिफाइंड, आपके सामने पड़ा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ Lowering of Ratio vapor pressure to that of वेपर vapor pressure of pure solvent. बराबर, वेरी गुड। तो lowering of relative lowering of vapor pressure defined as vapor pressure of lowering of vapor pressure divided by Vapor pressure of pure solvent. Pressure of pure Pure solvent. this is called as a relative lowering of Vapor pressure. okay class। आपको जो दिमाग में जो भी क्वेश्चन है प्लीज पूछ लो बिफोर आई प्रोसीड। आगे बढ़ने से पहले आप पूछो, आपको कुछ पूछना है तो। यस, आपके क्वेश्चन के लिए रुका हूं मैं। ओके बच्चों, मुझे था आपको बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, वो कंसेप्ट क्लियर हुआ? बॉइलिंग पॉइंट। Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes sir. और
अगला थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे छोड़ा कुछ लोग के लिए। तब वाटर के मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, राइट? ये बाहर गए बाहर। यस। इनके ऊपर कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? वेपर एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, मतलब सॉरी एयर एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, बराबर ना? तो अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, कौन से लिक्विड के मॉलिक्यूल कौन से फॉर्म में चले जाएंगे? वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, राइट? पेपर। बस अंदर के मॉलिक्यूल इसमें जगह क्रिएट होगा, आया ना? यस। यस। बस क्या होगा, ऐसा जगह क्रिएट होगा, राइट, बीच में। तो बस यस। और वो जगह खाली जगह बाद में कौन से फॉर्म में आता है बाहर? बोलो बाहर क्या आता है, बोलो। बबल्स आते हैं, देख रहे हैं आपने? बबल्स। तो जब लिक्विड यस। तो क्या आते हैं? बबल्स आते हैं, ठीक है। प्लस नथिंग। खाली जगह क्यों बनेगा सर? हाँ, खाली जगह क्यों बनेगा? नहीं समझ क्या क्यों बनेगा? सर, खाली जगह क्यों बनेगा ऐसा? अभी देखो, अब अंदर के मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तो पहले मॉलिक्यूल क्या थे? बहुत कॉम्पैक्ट है, राइट? यस। और उसके बीच में कौन सा फोर्स था? बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, राइट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया? उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया? वीक हो गया, वीक हो गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर चले गए, राइट? यस और सर। प्लस बाहर से मॉलिक्यूल बाहर चले जाने से बीच में क्या हो गया? बीच बीच में क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स कम पड़ेंगे ना? यस सर। यस। हाँ, बीच में मॉलिक्यूल्स कम पड़ेंगे तो प्लस क्या होगा? ये बबल्स के फॉर्म में वो मॉलिक्यूल वापस उसको वापस पास आने के लिए क्या करेंगे? बबल्स को बाहर फेंक देंगे, राइट? यस। यस। ओके क्लास, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है हम लोग को, जाने दो। तो क्लास अगर ये आपको समझा तो क्लास इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड के लोगों का सबसे फेवरेट है, आप चेक करो, मैं बोलूंगा फेवरेट है और बोल रहा हूँ। क्लास इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है जो बहुत फेवरेट है, वो हर बार आते ही रहते हैं। तो क्लास वो है रॉल्ड्स लॉ। कौन सा लॉ? रॉल्ड्स लॉ। क्लास रॉल्ड्स लॉ बहुत लेंदी है, उसके लिए हमें कम से कम हमारे पास 1 घंटा चाहिए रॉल्ड्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, एक मिनट बच लो, जस्ट अ मिनट। हेलो, 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 मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। सर। तो कौन सा लॉ बोला मैंने? रॉल्ड्स रॉल्ड्स लॉ। लॉ। बहुत ज़्यादा कुछ है यहाँ पे। रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ इस प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट है। मैं आपको जस्ट सिंपल एग्जाम, एक सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। रॉल्ड्स लॉ होता क्या है? क्लास एक बीकर है, उस बीकर में है वाटर। क्लास वाटर वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल। क्लास उसके कितने मोल्स है समझो? हमारे वाटर के इस बीकर में कितने मोल्स है? N1 मोल्स है। कितने मोल्स है? N1। N1। और वाटर का वेपर, ओके, वाटर के ऊपर ढक्कन रखा है, राइट, इस बीकर के ऊपर। तो क्लास वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे? P01। क्लास 0 क्यों? प्योर फॉर्म। प्योर। बस इस सरफेस के ऊपर जो वेपर बनेंगे किसके बनेंगे? वाटर के बनेंगे, वाटर के वाटर बनेंगे। के। और वही क्या करेंगे? इसको क्या एक्सर्ट करेंगे? यस। प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट? क्या बोलते हैं इस प्रेशर को हम लोग? वेपर प्रेशर। पेपर प्रेशर। तो कितना है बोलो वाटर का? P01। T01। 0 क्यों? बिकॉज आपके पास क्या है? प्योर। प्योर प्योर फॉर्म। वाटर। और दूसरा बीकर है, उसमें है इथाइल अल्कोहल। वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल है। वाटर से ज्यादा वोलेटाइल इथाइल अल्कोहल होता है, राइट? यस। यस। तो वही वोलेटाइल। उसके कितने मोल्स दिए समझो हम लोगों ने? N2 मोल्स। ओके, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया हम लोगों ने। तो क्लास इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? वेपर पेपर बनाएंगे। प्रेशर। तो उनका भी क्या वेपर होगा? बनेंगे। वेपर्स क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सरफेस के ऊपर, तो उनका भी क्या होगा? वेपर प्रेशर, राइट? वेपर प्रेशर। तो बस उसको अगर क्या लिखो वैल्यू बोलो? मैं P2 नॉट। P02। बस क्योंकि ये लिक्विड 1 है, वाटर लिक्विड 1 है और अल्कोहल लिक्विड 2 है, 2 राइट? है। दोनों भी प्योर है, राइट? दोनों प्योर है। Yes. उनके ऊपर P01 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, राइट? P02 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। 2। क्लास अभी जो बोल रहा हूँ बहुत केयरफुली सुनना और याद भी रखना। क्लास अभी दोनों को हमें मिक्स कर दिया। पहली बात, क्या सोल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन,
वाटर एंड अल्कोहल बनता नहीं बनता? बनेगा बनेगा सर बनेगा सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर एंड अल्कोहल इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? होमोजेनस मिक्सचर, Yes. यस सॉल्यूशन बन रहा है तो ही बात करेंगे, नहीं तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है, राइट? किसका? वाटर एंड अल्कोहल का सॉल्यूशन बन गया, राइट? तो ये यस Yes. Yes. सॉल्यूशन है। ओके, प्लस इस बीकर के ऊपर हमने रख दिया ढक्कन सॉल्यूशन के ऊपर। प्लस वेपर कौन बनाएगा, अल्कोहल या वाटर? दोनों बनाएगा, दोनों बनाएगा, दोनों भी वाला राइट, दोनों भी बनाएगा, वाटर यस अल्कोहल भी अल्कोहल भी बनाएगा, तो क्लास वाटर के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बराबर है, सरफेस के ऊपर। यस और अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सरफेस के ऊपर, बराबर है। सरफेस के ऊपर, यस तो ना जो पूरा प्रेशर लिक्विड के सॉल्यूशन पे होगा वो पूरा का पूरा अल्कोहल का भी नहीं होगा, पूरा का पूरा वाटर का भी नहीं होगा, Water का नहीं होगा। दोनों का एडिशन होगा, कुछ प्रेशर होगा और कुछ प्रेशर अल्कोहल। तो क्लास एक चीज सुनो केयरफुली, वाटर का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना था? 0.1 था, राइट? 301 0.1. सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर 0.1 नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बोला कम मैंने? हो जाएगा कम हो जाएगा। तो समझो कितना हो गया, P1 हो गया। सर, बताता हूँ मैं, हाँ बोलो 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 ना। वोलेटाइल ऐड किया है ना, तो इंक्रीज होना चाहिए था, नहीं बताता हूँ मैं, अभी यहाँ पे क्या होता है, दोनों लिक्विड है ना, यस तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताता हूँ क्यों कम होता है। बॉन्डिंग ज्यादा होगा इसलिए वेपर प्रेशर देखो कैसे होता है, ठीक है देखते हैं हम लोग, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। पहले फिलहाल तो ये सुनो, क्या हो, वेपर प्रेशर बढ़ गया कम हो गया? कम हुआ, कम होगा। तो P0 कितना हो गया, P1 हो गया, बराबर है। यस Yes. तो प्लस अभी इस सॉल्यूशन पे वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कितना है, P1 है। P1 P1 को नाम दूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर, राइट, ऑफ लिक्विड 1, वाटर, लिक्विड अमाउंट था, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। प्लस ये पार्शियल वर्ड यूज किया मैं अभी बताता हूँ आपको। प्लस दूसरा, जो आपका अल्कोहल है, राइट, उसका वेपर प्रेशर कितना था प्योर स्टेट में? P02 P02. अभी वो चेंज हो गया, कितना हो गया? P2 कौन सा था, P02 या P2 ज्यादा है? P02 P02. प्लस P2 कम है, राइट? यस यस P2 को बोलूंगा मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 Liquid 2. 2, राइट। तो प्लस P01 से P1 कम होता है और P202 से P2 कम होता है, राइट? P2 कम होता है, यस आप यहाँ पे डाल्टन्स लॉ का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिक्विड के सरफेस का टोटल प्रेशर है, P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर, राइट? P1 plus P2 डोंट से टोटल प्रेशर, से टोटल वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 P2. प्लस पार्शियल वर्ड क्यू, एनीबॉडी पार्शियल वर्ड क्यू, पार्शियल या ऐसा नाम क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विड 1 का नहीं है, पूरा का पूरा लिक्विड 2 का नहीं है, राइट? 2 का नहीं है, आधा आधा है, कुछ पार्ट लिक्विड 1 की वजह से है, तो आधा नहीं बोल सकते, कुछ पार्ट लिक्विड 1 की वजह से, कुछ पार्ट लिक्विड 2 की वजह से, है। तो some part is because of liquid 1, though that is why partial vapor pressure liquid 1, some part is because of liquid 2, it's called Two. partial vapor pressure liquid 2। Liquid 2. तो ये समझा? यस सर, Yes. Yes. लॉर्ड्स लॉ यहाँ पे खत्म नहीं होता, तो लॉर्ड्स को बोलता है अगर आपको P1 का ले चाहिए, किसका ले चाहिए? P1 का। टेल मी व्हाट इज P1, अब देख के बोलो P1 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, बिल्कुल नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर, ऑफ लिक्विड 1। तो Yes. लॉर्ड बोलता है P1 will be equal to P01 into X1। what is P01? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर लिक्विड 1 in pure state, right? प्योर स्टेट, what is X1? मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन। प्लस X1 कितना है बोलो, X1 कितना है? N1 अपॉन N1 plus N2 N2। आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी, मैं क्वेश्चन बता के जा रहा हूँ अभी। और X2 कितना है? N2 upon N1 plus N2 N2 plus N2. तो क्लास लॉर्ड्स लॉ बोलता है, फिर अभी P2 कितना होगा, पार्शियल वेपर लिक्विड 2 विल बी, P02 into P02 N2, into X2. हाँ तो क्लास लॉर्ड्स लॉ ये बोलता है अगर आप समझो 5 लिक्विड मिक्स करो, कितने लिक्विड मिक्स करो? 5 लिक्विड। मैं 5 क्यों ले आपको बताता हूँ। आई टेक 5 लिक्विड, ठीक है? हाउ मेनी लिक्विड्स आई टेक? 5. liquid, ऑल आर volatile, Volatile. all liquids are volatile, all 5 liquids are volatile. In that 5 liquids, okay, all are volatile and they form what? Solution. What they form? They form solution, Solution. okay.
तो क्लास लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना होगा P01, 2 का कितना होगा P02, P02, P03, 3, P04, 4 P05. 05, का सबको सब मिक्स करने का सॉल्यूशन बनेगा तो P1 कितना हो जाएगा, P01 कितना हो जाएगा P1, P1, P1 P2, P2 P2, P3, P4 P4, P4, P5. P5 राइट। yes आपको पूछता है व्हाट इज पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 3, आपका आंसर होगा P3 इज इक्वल टू एनीबॉडी, P3 कितना होगा P03 into X. P03 into X3, X3, तो प्लस partial vapor pressure of any volatile component of solution, right? Partial vapor pressure of any volatile component of solution. क्लास वो component volatile होगा तो ही बात करो, नहीं मत करो, ठीक है? yes ठीक है? yes, वेपर कौन बनाता है, volatile या non volatile? volatile, volatile Non volatile होता तो वेपर बनाता ही नहीं, right? no yes yes, So partial vapor pressure of any volatile component of solution is always equal to is vapor pressure in pure state pure state multiplied mole by fraction mole fraction in solution. वो प्योर अकेला होगा तो वो उसका वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन उसका मोल फ्रैक्शन कितना है वो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा उस सॉल्यूशन में partial vapor pressure उस Partial vapor pressure. तो बस ये सब चीजें मैं आपको वापस एक बार सिखाऊंगा, ठीक है, इन डिटेल। आपको लॉ का मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन कर दिया, कौन सा लॉ है, Rawls Rawls law law. we'll discuss Rawls law in detail in next lecture. Okay, till then, bye bye, Yes, sir. Yes, sir. thank you.